अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो है 9th क्लास का उसके नया टॉपिक लेके शील्डिंग इफ़ेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है और इसका ट्रेंड क्या होता है। ये शील्डिंग इफ़ेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो एटम के साइज़ के ऊपर या एटम की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर असरअंदाज होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में शील्डिंग इफेक्ट को समझने की कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, उसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर। बच्चे शील्डिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें ये आपका, अगर मैं बात करूँ ये आपका एटम है बच्चे। अब आपको पता है कि एटम का जो सेंटर होता है न्यूक्लियस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे न्यूक्लियस के गिर्द आपने पढ़ा कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं जिनको आप ऑर्बिट्स कहते हैं, यानी एनर्जी लेवल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है? मूव करना है। ये एटम के गिर्द में उसके शेल्स बना रहे हैं। तो अब आपको पता है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होने की वजह से एटम के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गर्दिश कर रहे होते हैं आपके शेल्स के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गर्दिश करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। बच्चे अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए क्या करता है जी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींच के रखता है। अब देखिए बच्चे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस की सारी फोर्स एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा दूं, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। अब न्यूक्लियस की फोर्स यहाँ पे भी लग रही है, यानी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगी? डिवाइड हो गई है। यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले सारी फोर्स लग रही थी लेकिन अब आधे इसके ऊपर लग रही है, आधे इसके ऊपर। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजाफा कर दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए बच्चे। अब इस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो क्या होती जा रही है? डिवाइड होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, मिनिमाइज होती जा रही है। क्या वजह है? इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से वो फोर्स डिवाइड हो रही है। पहले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही थी तो ज्यादा फोर्स थी, अब दो इलेक्ट्रॉन के अंदर डिवाइड हो गई फोर्स। अब ये जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो तीन इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिवाइड हो गई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो क्या होती जाएगी? डिवाइड होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये स्टेज आ जाएगा कि मेरे पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बच्चे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने से एटम का जो आखिरी शेल के ऊपर फोर्स या जो होल्ड होता है, जो पकड़ होती है, उसका कम हो जाना, इस इफेक्ट को आप नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की रीजन क्या है बच्चे? जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड अप होते जाते हैं न्यूक्लियस, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन और आपके न्यूक्लियस के दरमियान जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बच्चे आपकी जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इस फोर्स के कम होने के इफेक्ट को आप नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। अगर इसके ट्रेंड की मैं बात करूं तो इसका ट्रेंड क्या है? देखेंगे कि इसका हम ट्रेंड पढ़ेंगे कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। बच्चे देखें अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो होगा क्या बच्चे? आपको पता है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में अप से डाउन यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज ग्रेजुअली क्या होता जाता है? इंक्रीज होता है। एटम का साइज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा बच्चे, एटम का साइज बढ़ने से क्या होगा? आपका ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये आपके न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो दूर जाने से न्यूक्लियस का जो होल्ड है, जो न्यूक्लियस की पकड़ है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये फोर्स कम होती जाएगी, इस फोर्स के कम होने को आप क्या नाम देते हैं? शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। यानी ग्रुप में आप जब ऊपर से नीचे आते हैं बच्चे, साइज क्या होता है? साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। साइज बढ़ने से क्या होगा बच्चे? आपका जो एटम और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो फासला है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा बच्चे? वो भी इंक्रीज होगा। जब ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा बच्चे? जो फोर्स होती है वो फोर्स क्या हो जाएगी? कम।
इस फोर्स का यानी न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स बता रहा है, इस फोर्स के कम हो जाने को आप नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। तो बच्चे ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एटमों का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, यानी वो फोर्स कम होती है कि फोर्स के कम होने पर आप शील्डिंग इफेक्ट बना लेते हैं। अगर मैं बात करूँ पीरियड के अंदर, अगर मैं एक पीरियड में इसके ट्रेंड की बात करूँ बच्चे देखें, जब आप पीरियड में आप बच्चे चलते हैं, जब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेज। एटॉमिक साइज क्या होता जाता है बच्चे, कम होता जाता है। एटम का साइज कम होने से क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे साइज आपका कम होता जा रहा है, साइज कम होने से बच्चे हकीकत में क्या हो रहा है, साइज कम होने से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब होता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती जा रही है वो बढ़ती जा रही है। फोर्स बढ़ने से न्यूक्लियस का जो होल्ड है आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, यानी आप कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट में कमी आ रही है। यानी जब ये फोर्स बढ़ेगी, फोर्स के बढ़ने को बच्चे आप शील्डिंग इफेक्ट के उल्ट लेंगे, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट हकीकत में क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एटम का होल्ड है उसका कम हो जाना, वो शील्डिंग इफेक्ट है। यहाँ पे होल्ड बढ़ता जा रहा है, इससे मुराद है कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो बच्चे वो कम होता जा रहा है। तो जब आप पीरियड की बात करते हैं तो एटमों के पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट ग्रेजुअली क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ग्रेजुअली शील्डिंग इफेक्ट जो डिक्रीज होगा, वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर इंक्रीज होगा।